आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। महामंत्र, वेद मंत्र, गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में इस भाव के साथ हे परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे कि हम सब लोग श्रेष्ठ मार्ग पे चलें, श्रेष्ठता को जीवन में धारण करें। एक दूसरे के प्रति जो द्वेष की भावना है वो हमारे अंतःकरण से निकले, एक दूसरे का सम्मान करें, प्रेम करें और अपनी जो प्राचीन संस्कृति, ऋषियों की बनाई संस्कृति है जिससे जीवन श्रेष्ठ पथ पे चल सकता है, ऐसी संस्कृति को अपने जीवन में धारण करें। इस भाव के साथ एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी से विशेष प्रार्थना के लिए हम यह वीडियो बना रहे हैं। प्रार्थना यह है कि इसी माह के 7 तारीख से पवित्र पक्ष और ऐसा पक्ष जिसमें हम सब लोग बिल्कुल फ्री होते हैं और एक काम के लिए बस, एक ऐसा पर्व जिस पर्व में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए कुछ करते हैं। यह पवित्र महीना, पवित्र पक्ष 7 तारीख जिसे हम पितृ पक्ष कहते हैं वो आ रहा है। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, सिर्फ कहते हैं, पर अब करने की बारी है। हम सिर्फ मौखिक कहें ना, अब करें। और ऋषियों द्वारा बनाई हुई परंपरा, वैसे तो हर व्यक्ति कहता है कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, हम भी उनको जल देते हैं, पर एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता, एक ऐसी धर्म क्षेत्र में एक ऐसा स्थान जिसे हम तीर्थ क्षेत्र कह सकते हैं, गायत्री शक्तिपीठ बांसुडीह गंभीरपुर कोठा के देव प्रांगण में पितृपक्ष के इस पावन पर्व, महापर्व शुभ अवसर पे 15 दिन तक लगातार अपने अपने पूर्वजों के लिए, अपने अपने पितृगणों के लिए सामूहिक श्राद्ध तर्पण संस्कार कराया जाता है। यह क्षेत्र का ही नहीं, लगभग जनपद का एक ऐसा शक्तिपीठ, जीवंत जागृत शक्तिपीठ है जहां ऋषियों के सानिध्य में, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। जब हम तीर्थों में जाते हैं, वहां पे जाके अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण संस्कार करते हैं, पर यहां तो साक्षात जगत जननी माता गायत्री और सारे ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, चरक, भागीरथी, परशुराम, वाल्मीकि, ऋषि माता अनसुईया के सानिध्य में, यज्ञ भगवान के सानिध्य में जब हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण कर्म संस्कार करते हैं तो निश्चित ही आपके पितृगण संतुष्ट होते हैं। यह पर्व, यह महापर्व, तमाम लोग तर्क देते हैं, ना जाने कैसे कैसे तर्क देते हैं, और तर्क देने वाला कोई अन्य नहीं होता है। तर्क देने वाला व्यक्ति हिंदू ही होता है, लेकिन हम उनकी बात नहीं करते जो कुतर्क करते हैं। हम शास्त्र संगत बात करते हैं कि अगर ऋषियों ने परंपरा बनाई है तो आप सभी से प्रार्थना है कि 15 दिन तक चलने वाले श्राद्ध कर्म संस्कार में आप प्रातः 6 बजे गायत्री शक्तिपीठ बांसुडीह गंभीरपुर कोठा के देव प्रांगण में खासकर क्षेत्र के लोग आवें और अपने पूर्वजों के, जिनके माता जी ना हो, पिताजी ना हो, बाबा दादी, चाचा चाची जो भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं अब हमारे पिताजी नहीं हैं तो ही हम देंगे।
हमारे हृदय में सम्मान हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो, विश्वास हो, तो नाती पोता भी अपने बाबा दादी नाना नानी को दे सकते हैं। यह श्रद्धा का विषय है, समर्पण का विषय है, यह अटूट प्रेम है अपने पितरों के लिए। साल में यह 15 दिन का जो पक्ष होता है पितृपक्ष, उसमें सिर्फ एक ही काम होता है, बड़े सम्मान के साथ लोग अपने माता पिता पितरों को याद करते हैं और धन्य होते हैं वह माता पिता जिनके पुत्र वैदिक विधि विधान से अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण संस्कार करते हैं। आपको लाना कुछ नहीं है, बस आप आइए और इस विशेष महापर्व जिसे कहते हैं, बहुत से लोगों का ना जाने अरे पितृपक्ष है कुछ नहीं होता, अच्छा कुछ नहीं है, इससे अच्छा पर्व कहां होगा जहां 15 दिन तक सारे हमारे पूर्वज पितृ देवलोक को छोड़ के सूक्ष्म रूप से इस धरती लोक पे आते हैं और अपने जो वंशज हैं उनसे अपेक्षा रखते हैं कि हमारे लोग हमें याद करें, हमें एक अंजलि जल दें। इस नाते आपसे बड़े सम्मान के साथ निवेदन है कि 7 तारीख से यह पितृपक्ष का पर्व चलने जा रहा है। आप प्रातः 6 बजे गायत्री शक्तिपीठ के देव प्रांगण में आवें और इस पर्व में, इस श्रेष्ठ कार्य में अपनी सहभागिता दें और अपने पितरों के आत्म शांति सद्गति के लिए प्रार्थना करें। यह श्रद्धा है उनके प्रति जिनके वंशज हैं हम, यह प्यार है उनके प्रति जिनका रक्त हमारे नसों में घूम रहा है। हमारा इतना जरूर कर्तव्य बनता है, धर्म कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए कम से कम एक अंजलि जल जरूर दें ताकि उनको भी शांति मिले और उनका सूक्ष्म रूप से हम सबको आशीर्वाद मिले। उनके ही आशीर्वाद से हमारा जीवन फलित होगा, हमारा जीवन पूर्ण होगा और हमारे कष्ट दूर होंगे। लोग कहते हैं कि पितृदोष लगा है। पितृदोष, अगर आप अपने पितरों को रोज सम्मान देते हैं और पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण संस्कार करते हैं तो दोष लग ही नहीं सकता। ये मात्र आडंबर कहा जा सकता है। अगर आपके अंदर अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए सम्मान है, स्नेह है, समर्पण है, विश्वास है, तो आपके पितृ आपकी पग पग पे रक्षा करते हैं। वो हमारे अदृश्य सहायक हैं, दिखाई नहीं देते, पर कोई ऐसा पल नहीं जब वो हमारी सहायता नहीं करते हैं। पितरों को श्रद्धा दे, वो हमें शक्ति देंगे। आप उन्हें श्रद्धा दे के तो देखिए, वो आपको शक्ति न दे तो कहिएगा, लेकिन कब? जब हम उनके प्रति सम्मान का भाव रखेंगे तब। इस नाते बार बार आपसे प्रार्थना है कि पितृपक्ष में चूके ना, अपने घरों से निकलिए, अपने सनातन संस्कृति को पहचानिए, वो अपनी शक्ति को पहचानिए और यह कह के नहीं हम तो नल पे जाते हैं, एक लोटा जल दे देते हैं, भैया हो गया ना, ऐसा मत करिए। निवेदन है, आपको सुविधा मिल रहा है गायत्री शक्तिपीठ पे, तो निश्चित ही आप आइए और अपने लोगों को लेके आइए और आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। यह ऐसा केंद्र है, अखिल विश्व गायत्री परिवार ने तो इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई है, सबके लिए निःशुल्क व्यवस्था करती है। हाय रे, वह ऋषि इस युग के ऋषि ने कहा कि हम संस्कार को पुनः घर घर स्थापित करने का संकल्प लेते हैं और उसी क्रम में गायत्री शक्तिपीठ यह कार्यक्रम करवाता है, प्रतिवर्ष करवाता है, इस वर्ष भी होने जा रहा है। तो आप सभी लोग आवें, आप सभी का स्वागत गायत्री परिवार हृदय खोल के करता है। आप लोग आइए और अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण संस्कार करते हुए उनकी आत्म शांति सद्गति की प्रार्थना करें। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम। हमारी सनातन, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जीवंत और जागृत रहे, उसके लिए हम आगे बढ़ें। इसी के साथ आप सभी को प्रणाम।